5 दिन में 2 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। आगे और भी दाम बढ़ सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने 10 मई को देश में सबसे अपील की कि तेल बचाया जाए। खुद 2 कार का काफिला लेकर दिल्ली में पीएम निकले। उसके बाद देश भर के तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री हो, मंत्री, सांसद, विधायक सब या तो 1 या 2 कार से चलने लगे या फिर मेट्रो, ई रिक्शा का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन क्या ये सब लगातार मंत्री विधायक करेंगे? बिहार का हाल देखेंगे तो सच समझ जाएंगे, जहां मंत्री काफिला लेकर कार्यक्रम में जाते दिखाई दिए। गिनते जाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हूटर की हूं और मंत्री जी का भौकाल। इसी हूटर की आवाज में प्रधानमंत्री की नसीहत कहीं दब गई है। किनारे हो गई प्रधानमंत्री की सलाह बचत वाली। करने वाले भी कौन? जिनके जिम्मे बिहार में सरकार ने शिक्षा विभाग सौंपा। मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री हैं। सहरसा के प्रभारी मंत्री भी सहयोग शिविर में पहुंचे, लेकिन 10 गाड़ी का काफिला लेकर चलना नहीं भूले। ये बिहार के कैसे शिक्षा मंत्री हैं, जनता भी देखी। ये तो होना ही था वाला डायलॉग याद आ जाएगा। कहा है कि प्रधानमंत्री ने तेल बचाने की अपील की तो मंत्री बिहार के, वो भी शिक्षा वाले, एकदम क्लास के गुड बॉय की तरह ई रिक्शा पर बैठकर पटना में चले थे। फोटो वोटो खिंच गई तो इनको भी लगा संदेश जनता तक पहुंच गया होगा। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह को 2-3 दिन मानकर मंत्री जी को लगा भक्त, रोज रोज थोड़े ना वही करेंगे। जितना तेल बचाना था बचा लिया, लिहाजा छोड़ छाड़ के पीएम की नसीहत वाली गली, मंत्री जी पतली गली से किनारे निकले और 10 गाड़ी लेकर सहरसा पहुंच गए। लगा कि अब तो गुरु फंस गए, तो कहने लगे हम तो 2 गाड़ी लेकर ही आए थे, बाकी का हमें पता नहीं। पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी पैदल गए सचिवालय, और हम भी ई रिक्शा से दिन भर हमने अपना काम किया। और साथ ही साथ अब हम मंत्री के रूप में पटना से आए हैं तो मात्र 2 गाड़ी लेके आए। तो हम सभी लोग अगर अपने व्यवहार में परिवर्तन करेंगे और ईंधन बचाएंगे, डीजल और पेट्रोल की खपत कम करेंगे, तो वैश्विक संकट से बच पाएंगे। बिहार में यही हाल समस्तीपुर में भी नजर आता है। ले काफिले पर काफिला, इतनी गाड़ियां की गिनना क्या, कैमरे पर सब कुछ कैद है, साफ साफ नजर आता है। लगता है क्या सिर्फ राजधानी में एक दिन के लिए बचत हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है वाला नारा लगाकर नेताओं ने बाकी अब जनता के हवाले बचत साथियों वाला मोड ऑन कर लिया। ये काफिला वाला दौरा करने दामोदर रावत बिहार के परिवहन मंत्री पहुंचे। इनकी भी दलील गाड़ियों के लाव लश्कर पर सेम टू सेम शिक्षा मंत्री वाली निकली। हम तो स्वयं अकेले आए हैं, लेकिन अब माननीय विधायक हैं तो इनकी गाड़ी है, उनका भी गाड़ी है। हम तो स्वयं कटौती किए हैं और सब लोग कटौती कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है उसको बिहार सरकार अक्षरशः पालन कर रही है। कोशिश की जा रही है कि कैसे पेट्रोल डीजल की खपत कम हो, और इसके लिए हम लोगों ने अपने काफिले में भी भारी कमी की है। मैं तो स्वयं अकेले आया हूँ। सिर्फ हमारा एक गाड़ी था, एक पुलिस का था, तो वो तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिया जाता है। हाँ, सब कटौती कर लिए, लेकिन बाहर जो गाड़ियां हैं वो तो गरीब जनता की हैं, जो मान ही नहीं रही। आज तक संवाददाता ने बताया कि समस्तीपुर में कहने को डीएम एसपी एक गाड़ी में आए थे, फिर भी एसपी की गाड़ी पीछे खाली चलती रही। वीडियो के साथ सीओ एक गाड़ी में थे, लेकिन सीओ की गाड़ी खाली पीछे पीछे चलती रही। बस ऐसे ही गाड़ियां जुड़ती गईं और काफिला तेल फूंक कर बनता गया। तो बिहार में यह हाल 1-2 मंत्री तक सीमित नहीं है। तमाम मंत्री 8-10 गाड़ियां लेकर ही इस वक्त काफिले में चलते मिल रहे हैं। बिहार के सहकारिता, राजस्व और पर्यटन मंत्री के भी किफायती काफिले का सच देखिए। यही हाल बेगूसराय में भी नजर आने लगा है, जहां सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव पहुंचे। कितनी गाड़ी इनके काफिले में आप भी देखिएगा। जो आपको नजारा दिखाएंगे, देखिए जो काफिला में गाड़ी है उसकी संख्या कितनी है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे। देखिए मंत्री की गाड़ी है, मंत्री जा रहे हैं और उसके पीछे जो गाड़ियों की कतार है वह कितनी लंबी है, यह आप देख सकते हैं। 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां इस काफिले में है। विधायक हैं, स्थानीय जो भाजपा की टीम है, एनडीए की टीम है वह है। तो आप इससे समझ सकते हैं
कि जो नारे प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील किया कि काफिला में कम गाड़ी हो, लेकिन उसका कोई असर बिहार के मंत्रियों पर नहीं है। लेकिन मंत्री जी भी दलील वही देते हैं, हमारी 2 गाड़ी है, बाकी का बाकी जाने। प्रधानमंत्री ने अपील किया कि काफिला कम हो, पेट्रोल बचाया जाए। आपके काफिले में 15 से 20 गाड़ियां देखी गई थी। मेरे काफिले में मात्र 2 गाड़ी है। सब लोग अलग अलग विधायक हैं, यहाँ पर हमारे जिला के माननीय पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, माननीय विधायक हैं, अन्य दूसरे हैं। मैं 2 ही गाड़ी लेके चलता हूँ। अब मैं जब जाऊंगा तो आप उसको बारीकी से वॉच कर लीजिएगा। 2 गाड़ी है, मैं कहिएगा तो मैं दिखा देता हूँ। दूसरा से तीसरा गाड़ी होगा तो जो आप सजा दीजिएगा मैं मान लूंगा। जो मैं कहता हूँ, हमारी जो सरकार कहती है उसको करती है। तेल बचाना है देश के लिए, हम लोग सब लोग तेल बचा रहे हैं। सवाल है कि ऐसे कार्यक्रम में क्यों नहीं एक साथ मंत्री, अफसर, विधायक साथ पहुंचते हैं? सब अलग अलग गाड़ी लेकर ही जाएंगे तो काहे की किफायत, काहे की बचत। मुजफ्फरपुर में यही हाल दिखता है, जहां दिलीप जायसवाल भूमि सुधार और राजस्व मंत्री 8 गाड़ी लेकर दावा है कि पहुंचे। मंत्री मुजफ्फरपुर आए हुए और इनके काफिले में कितनी गाड़ियां हैं वो आपको हम दिखाएंगे। कि पहली गाड़ी है जो सबसे आगे लगी हुई है, दूसरी गाड़ी है ठीक इसके पीछे, तीसरी गाड़ी है, अब चौथी गाड़ी जिस पर मंत्री हैं वो गाड़ी है, उसके पीछे 2 गाड़ियां और है। तो कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 गाड़ियों का कारकेट है। इन 8 गाड़ी को लेकर जब सवाल हुआ तो मंत्री जी कन्नी काटकर चल दिए। मतलब एक सवाल है, प्रधानमंत्री ने जो अपील किया है लोगों से सीवान का हाल देख लीजिए। केदार प्रसाद गुप्ता बिहार के पर्यटन मंत्री हैं। अब इनके काफिले में आई गाड़ियां गिनिए। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं। 8वीं गाड़ी से मंत्री उतरे, बाकी तो पीछे पूरा और लंबा काफिला है ही। ये सारा काफिला मंत्री के साथ दिखा, लेकिन मंत्री जी कहते हैं हमारी 2 ही गाड़ी है। हो सकता है कि यह सच हो कि सारे मंत्री 2-2 गाड़ी लेकर ही चले हों, लेकिन फिर इतनी गाड़ियां एक कार्यक्रम में क्यों जरूरी है? क्या यह कार्यक्रम ऑनलाइन नहीं हो सकता था? ये वो नेता है जिनकी गाड़ी का तेल इनकी जेब से नहीं, जनता की जेब से भराया जाता है, लेकिन फिर भी बिहार में पीएम की नसीहत पर कान देते मंत्री लोग दिखते नहीं और जनता तेल के दाम बार बार बढ़ने से अलग परेशान होने लगी है।